एक ऐसा नाम जो इंडिया की हर ऑटोमोबाइल मैगजीन पर था, हर कार लवर की जुबान पर था। दिलीप छाबड़िया, इंडिया के अपने सुपर कार डिजाइनर। उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था कि वो भारत को दुनिया के सुपर कार के नक्शे पर लेकर आएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जीनियस डिजाइनर का ये सफर अर्श से शुरू होकर फर्श पर, बल्कि सलाखों के पीछे खत्म हुआ? चलिए इस पूरी हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। उस बड़े सपने की पहली झलक ये रही। जरा इस तस्वीर को देखिए। मुंबई की सड़कों पर धूल खाती ये फ्यूचरिस्टिक कार। इसका डिजाइन आज भी ऐसा लगता है जैसे भविष्य से आया हो, लेकिन इसकी हकीकत कबाड़ की है। सोचिए, यही तस्वीर उस पूरे सपने के दुखद अंत का सबसे बड़ा सबूत है। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक जमाने में इसी कार की कीमत थी 2 करोड़ रुपए। तो सवाल ये है कि आखिर 2 करोड़ की एक ड्रीम कार कबाड़ में कैसे बदल गई? इसका जवाब हमें दिलीप छाबड़िया की पूरी कहानी में मिलेगा। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। उस दौर में चलना होगा जब दिलीप छाबड़िया एक अपराधी नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे टैलेंटेड और महत्वाकांक्षी डिजाइनर्स में से एक थे। ये कहानी शुरू होती है 1983 में, एक कार मैगजीन के ऐड से। बस उस एक ऐड ने उन्हें कैलिफोर्निया के टॉप डिजाइन कॉलेज पहुंचा दिया। वहां से निकले तो जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, और फिर वो भारत लौटे और शुरू की अपनी कंपनी डीसी डिजाइन्स। और देखिए, उनकी काबिलियत का लोहा दुनिया ने भी माना। 2003 में जेम्स बॉन्ड की कार बनाने वाली कंपनी एस्टन मार्टिन ने अपनी एक कार का प्रोटोटाइप डिजाइन करने के लिए उन्हें चुना। मतलब ये उनके टैलेंट पर एक ग्लोबल स्टैंप था। तो कार मॉडिफिकेशन में तो नाम बन चुका था, अब बारी थी कुछ और बड़ा करने की। छाबड़िया ने अब कार बनाने की दुनिया में कदम रखा, और उनका सपना था इंडिया की पहली सुपर कार बनाना। इस सपने को नाम दिया गया टार्जन। अब जरा इस कार को लॉन्च करने का तरीका सोचिए। कोई टीवी ऐड नहीं, कोई होर्डिंग नहीं, नहीं। इसे लॉन्च करने के लिए 15 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट से एक पूरी की पूरी बॉलीवुड फिल्म बना दी गई, टार्जन द वंडर कार। शायद ही किसी ने ऐसा मार्केटिंग स्टंट पहले कभी देखा हो। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट आया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो बुरी तरह पिट गई, अपना आधा बजट भी नहीं निकाल पाई। पर जब यही फिल्म टीवी पर आई तो ये जबरदस्त हिट हुई। खासकर बच्चों के बीच तो ये एक कल्ट क्लासिक बन गई। और बस यही थी सबसे बड़ी गड़बड़, मार्केटिंग की सबसे बड़ी गलती। फिल्म ने कार को उन लोगों के बीच पॉपुलर बना दिया जो उसे कभी खरीद ही नहीं सकते थे, यानी बच्चे। जबकि जिन्हें ये कार खरीदनी थी, जो अमीर लोग थे, उन तक ये अपील पहुंच ही नहीं पाई। मार्केटिंग तो एक तरफ, कार के साथ भी कई बड़ी दिक्कतें थी। पहली बात, ये कोई ओरिजिनल कार थी ही नहीं, बल्कि एक पुरानी टोयोटा MR2 को मॉडिफाई करके बनाया गया था। दूसरी बात, इसकी 2 करोड़ की कीमत बिल्कुल भी जायज नहीं थी। नतीजा क्या हुआ? इतिहास में इसकी सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक ही कार बिकी, वो भी 80% के भारी डिस्काउंट पर। और तो और, फिल्म की कहानी पर भी हॉलीवुड से चोरी के आरोप लग गए। टार्जन की इतनी बड़ी नाकामी के बाद ज्यादातर लोग शायद रुक जाते, पर दिलीप छाबड़िया नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और कोशिश की, एक वापसी की कहानी लिखने की, और इस बार इस कहानी का नाम था डीसी अवंती। इस बार दांव और भी बड़ा था। अवंती को इंडिया की पहली स्पोर्ट्स कार और लैम्बोर्गिनी का भारतीय जवाब कहकर प्रमोट किया गया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने इसे लॉन्च किया। मेड इन इंडिया का नारा लगाकर देशभक्ति की भावना को भुनाया गया। मतलब माहौल एकदम सेट था। और ऐसा लगा कि इस बार उन्होंने टार्जन वाली गलती से सीखा है। कार की कीमत रखी गई सिर्फ 35 लाख रुपए, जो एक स्पोर्ट्स कार के लिए वाकई काफी आकर्षक थी। कागज पर तो ये सफलता का एक पक्का फॉर्मूला लग रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर जो दिखता है वो हकीकत में हो जरूरी नहीं। जब अवंती की हाइप असलियत की सड़कों पर उतरी तो ये सपना भी टूटने लगा। वादा था एक चमचमाती हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार का, लेकिन ग्राहकों को मिला क्या? एक ऐसी कार जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही खराब थी, बॉडी पैनल्स के बीच में बड़े बड़े गैप थे। सच कहूं तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट से ज्यादा एक अधूरा प्रोटोटाइप लगती थी।
और दिक्कतें सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, कार की कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं थी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम था कि इंडियन सड़कों पर चलाना लगभग नामुमकिन था। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी खराब हो जाए तो जाए कहाँ? कंपनी का कोई सर्विस सेंटर नेटवर्क था ही नहीं। मतलब ये एक ऐसी स्पोर्ट्स कार थी जिसे रोज चलाना तो दूर, रखना भी एक सिरदर्द था। तो अंजाम क्या हुआ? इतनी हाइप, इतने बड़े बड़े वादों के बाद डीसी अवंती की कुल मिलाकर बिकी सिर्फ 127 गाड़ियां। ये टार्जन की ही तरह एक और बहुत बड़ी बिजनेस फेलियर थी। लेकिन अवंती की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से उसने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया। ये कहानी अब सिर्फ एक बिजनेस फेलियर की नहीं रही, ये एक आपराधिक घोटाले में बदल गई। जब कारों को बेचकर पैसा नहीं आया, तो पैसा बनाने के लिए उन्हीं कारों का इस्तेमाल एक बड़े घोटाले में किया गया। अब ये घोटाला था क्या, इसे समझे। तरीका बहुत सिंपल था। कंपनी एक कार बनाती, उसका चेसीज और इंजन नंबर रजिस्टर करवाती, फिर उसी एक नंबर का इस्तेमाल करके अलग अलग फाइनेंस कंपनियों से कई सारे लोन ले लिए जाते। मतलब एक ही कार के नाम पर कई बैंकों से पैसा उठा लिया। बाद में वही एक कार किसी तीसरे ग्राहक को बेच दी जाती और सारे लोन पर डिफॉल्ट कर दिया जाता। और ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था। पुलिस की जांच में पता चला कि 90 से ज्यादा कारों को इस धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया गया। बैंकों को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया गया और अनुमान है कि सरकार को भी करीब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब ये घोटाला सामने आया तो जाहिर है दिलीप छाबड़िया का पूरा डिजाइन एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा और ये पूरा मामला कानूनी दांवपेच में उलझ गया। एक तरफ थे पुलिस के संगीन आरोप, 90 से ज्यादा कारों का इस्तेमाल कर बैंकों से धोखाधड़ी, यहां तक कि मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा से भी 5.7 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगा। तो दूसरी तरफ दिलीप छाबड़िया का अपना पक्ष था। उनका कहना था कि वो बेकसूर हैं और उन्होंने इस पूरे घोटाले का ठीकरा अपने बिजनेस पार्टनर और कंपनी के सीएफओ पर फोड़ दिया। और फिर दिसंबर 2020 में दिलीप छाबड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी साल डीसी अवंती का प्रोडक्शन भी हमेशा के लिए बंद हो गया। बीच में उन्हें कुछ वक्त के लिए जमानत मिली थी, लेकिन फिलहाल वो जेल में है और भारत के सबसे मशहूर कार डिजाइनर की कहानी एक दुखद मोड़ पर आकर ठहर गई है। तो आखिर में दिलीप छाबड़िया की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक बहुत बड़े सपने, एक दूरदर्शी महत्वाकांक्षा और एक खतरनाक भ्रम के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ होती है? जब एक सपना हकीकत से टकराता है, तो क्या वो हमेशा सही और गलत के रास्ते पर ही चल पाता है?